सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में मैंने किस प्रकार आजकल के सोशल मीडिया के द्वारा युवा पीढ़ियों का ब्रेन वॉश हो रहा है, कहीं कहीं क्रिस्तीय बच्चों के सामने कुछ चैलेंजेस आ रहा है, वे लोग उत्तर नहीं दे पा रहा है क्योंकि अज्ञानता के कारण, सही धर्म शिक्षा ना मिलने के कारण अनेकों बच्चा इस प्रकार भटक रहा है। एक गलत शिक्षा हमारे बीच में यदि हम लोग गूगल सर्च भी करेगा वो ऐसा मिलेगा हमें, जो एकमात्र ईश्वर में, एक ईश्वर में विश्वास करने वाला कौन सा धर्म है, ये अगर पूछेगा वहां पर 3 धर्मों का नाम मिलता है। जैसे क्रिश्चियन एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला, यहूदी धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करने वाला, और तीसरा लिखा हुआ आपको मिलेगा इस्लाम धर्म, ये एक ही ईश्वर में विश्वास करता है करके। लेकिन हम इसकी गहराई में अगर सीखना शुरू करेंगे, मैं भी ये सोचता था जब इसका स्टडी करना शुरू किया तब पता चला इस्लाम जो विश्वास करने वाला जो एकमात्र ईश्वर, जो हमारा ईश्वर नहीं है, जैसे जिस ईश्वर को पुराने विधान में अर्थात यहूदी धर्म के अंदर याहवे कहते हैं, वो एकमात्र ईश्वर है, उससे ईश्वर नहीं है मुस्लिम्स का अल्लाह। इस सत्य को जाने बगैर कई लोग गलत धारणाओं में पढ़कर कहा हर जगह पर एक ही ईश्वर है, इस प्रकार बोलना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे यहोवा एकमात्र ईश्वर, उस सत्य ईश्वर के विषय में बाइबल क्या सिखाता है उसके अनुसार थोड़ा सा मैं आपको लेकर के जाना चाहूंगा। आप मेरे साथ इसको नोट भी कर सकता है और बाइबल भी खोल करके इसको स्टॉप कीजिए जहां आप बाइबल को खोलना चाहते हैं। इसके बाद आगे आप स्टडी में जाइए ताकि आपके हृदय में, मन में उस एकमात्र ईश्वर कौन ईश्वर है, बाइबल सिखाने वाला वो ईश्वर या ईसा मसीह कौन है, वो चित्र आपके हृदय में, आपके मन में एकदम अंकित हो जाएं। इस एकमात्र ईश्वर के विषय में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए जो पुराना विधान, वो यहूदियों का धर्म ग्रंथ जो तनक कहते हैं, तोरा, नबीम और खितबीम 3 भाग है जो यहूदियों का जो धर्म ग्रंथ के अंदर, उसका नाम है तनक। वो तनक नाम इसलिए आया, उसका 3 भाग है। सबसे पहला जो 5 ग्रंथ मूसा के नाम से जो लिखा हुआ उसको तोरा कहते हैं या नेम का किताब कहते हैं। दूसरा है नबी, नबियों का ग्रंथ, जितने भी राजाओं का ग्रंथ ये सब आकर करके उसके अंदर नबियों में आ जाता है। इसके बाद एक खितबी, उसके अंदर कई गीत, कहानियां, ऐसे ऐसी जितने भी जो किताबें हैं वो सब खितबीम के अंदर। हमारे पारिवारिक प्रार्थना
एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक आप लोगों के पास, अनेकों के पास आ चुके हैं। यदि नहीं आया है, व्हाट्सएप में आपका एड्रेस भेजिए, आपके घर में एड्रेस में, पता में ये किताब पहुंच जाएगा। आप स्वयं पढ़िए, बच्चों को दीजिए, परिवार में सबों के हाथ में एक किताब रखिए और आप अन्य लोगों को भी दीजिए। एक तोहफा के रूप में आप इस किताब को दीजिए, ताकि इस किताब के द्वारा अनेकों ऐसे बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा। उसके अंदर ये जो बाइबल का, पुराना विधान का, हर एक किताब का और जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ तनक, इसका सब मतलब क्या है, उनमें से कितना किताब था, 24 किताबों का था, उसको फिर 39 में किया, कैसे डिवीजन किया। और हमें मालूम है इसके बाद जो सप्तजिंद बाइबल बना, अर्थात हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में जब ट्रांसलेट किया, उस समय पर कुछ 7 किताबें और जोड़ करके 46 किताब में बना। अलेक्जेंड्रियन कैनन क्या है, इस प्रकार अनेकों चीजें आपको उस किताब से सीखने के लिए मिलेगा। अब उन सब में जाना मुश्किल है, इसलिए मैं आज के क्लास केवल थोड़ा इतिहास बोल करके आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरे विचार में 2-3 क्लास इस प्रकार लेना पड़ेगा, तब आपको एक आइडिया थोड़ा सीखने के लिए मिलेगा। इसलिए ध्यान से सुनते हुए, तो यहूदियों का वो जो धर्म ग्रंथ जिसे तनक कहते हैं, उसी के अंदर हमारे क्रिश्चियन जो विश्वास के अंदर ईसा मसीह के विषय में बहुत कुछ है। जितने भी भविष्यवाणियां हुआ मैं बोलूंगा, वो ईसा मसीह के विषय में, एक मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हुआ है, एक मसीह के विषय में। पुराना विधान के अंदर चाहे उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर के आप जाइए, यहाँ अनेकों जगहों पर आपको प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, किसी व्यक्ति के रूप में, कहानी के रूप में, कुछ घटना के रूप में, कुछ चिन्ह के रूप में, कई ऐसे रूप में ईसा मसीह का बारे में वहां पर लिखा हुआ और या भविष्यवाणियां हुआ ये मिलेगा। इसलिए हम लोग सिखाते हैं, पुराने विधान के अंदर नया विधान छिपा हुआ है, छिपा हुआ मिलेगा आपको। ईसा मसीह का नाम डायरेक्टली वहां नहीं है, लेकिन ईसा मसीह है पूरा बाइबल के अंदर, पुराना विधान के अंदर भरा हुआ है। इसलिए पुराना विधान पढ़ते वक्त हम लोगों को ईसा मसीह को ढूंढना है। वहां हर घटना में हमें ईसा मसीह को ढूंढना है। आदम और हेवा, मनुष्य की सृष्टि या संसार की सृष्टि में ईसा मसीह को ढूंढना है। और जब मनुष्य पाप किया, तब ईश्वर ने क्या किया, वहां पर ईसा मसीह को ढूंढना है। इस प्रकार हर घटना में हमें ईसा मसीह को ढूंढना है। प्रोटो इवांजेलियम मैंने हाल ही में एक क्लास के अंदर ही बोल करके दिया है, उत्पत्ति ग्रंथ दिया है 3:15। उसको सबसे पहला जो सुसमाचार बोलते हैं, प्रभु ईसा मसीह के विषय में घोषणा, एक भविष्यवाणी उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के अंदर भी हमें साफ साफ मिलता है। और नया विधान के अंदर जैसे ईसा मसीह काना के विवाह में माँ को भद्रे कह करके पुकारा, कई पेंतेकोस्टल लोग उसको बोलते हैं माता मरियम का अनादर किया करके, जिनको ये मालूम नहीं है इस कारण है। और ईसा मसीह अपना पब्लिक लाइफ शुरू कर रहा था काना में, और अपना लाइफ अंत कर रहा है क्रूस पर। फिर से दोबारा क्रूस पर माता मरियम को भद्रे कह करके फिर से पुकारता है, उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 के कारण। तो इस प्रकार पुराने विधान में जो भी घटनाएं हैं, जो भी बातें हैं, वहां पर हमें देखना है जो भविष्यवाणियां कहां ईसा मसीह वहां मिल रहा है। तो ये सिलसिला यदि पुराने विधान को अगर हम पढ़ेंगे, यहूदियों का
ये धर्म ग्रंथ है, इसलिए यहूदी लोगों का शुरुआत कब है इसको भी हमें सीखने की जरूरत है। यहूदियों का कब शुरुआत हुआ हमें मालूम है। अध्याय उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 1 से लेकर के 11 तक उसको कोई समय नहीं है कब हुआ है करके, टाइम के बिल्कुल नहीं। कोई भी घटना, ये नूह का समय कब है किसी को मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम है। और कई प्रकार का ऐसा इंसिडेंट वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, वो सब सही है गलत है क्या है, कोई हिस्ट्री नहीं है उसका। प्री हिस्टोरिकल टाइम बोलता है उसको, इतिहास के पूर्व का। लेकिन अध्याय 12 से बाकी सब उसका एक समय सीमा है। ईसा मसीह से 2000 वर्ष पहले अब्राहम का बुलावा हुआ। इसका मतलब उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 ईसा मसीह से 2000 वर्ष पूर्व में अब्राहम का बुलावा से टाइम पीरियड शुरू हुआ, हिस्ट्री इतिहास शुरू हुआ। वहां पर ही, वहां जो अध्याय 12 के अंदर ही वाक्य 2-3 के अंदर हम लोगों को मिलता है, वहां ईसा मसीह के विषय में भविष्यवाणियां। तो वहां से भविष्यवाणियां शुरू हुआ और यहूदियों का जो शुरुआत वहां से है। हमें मालूम है अब्राहम, इसके बाद ही अब्राहम विवाह किया था सारा से, और सारा एक बांझ स्त्री थी। उससे पूर्व में भी हमें कुछ और बातें मालूम होना चाहिए। जो कॉल ऑफ अब्राहम कैसे हुआ, सबसे पहले ये जो इन लोग जो रहने वाला जो जगह है, यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 को पढ़ेंगे, 11वां अध्याय में, वहां पर हम लोगों को मिलता है ये अब्राहम का जो पिता है उनको सबसे पहले बुलाता हुआ, अब्राहम का पिता को बुलाता हुआ। जेनेसिस चैप्टर 11 वहां पर वाक्य 27 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इब्राहिम के पूर्वज लोग, इसका मतलब उनके पिता के वहां से शुरू हो रहा है। इसके बाद वाक्य 27 में यही लिखा हुआ है 13 की वंशावली ये है। इब्राहिम का पिता का नाम है 13। वंशावली देने के बाद उर देश में वे लोग रहता था करके लिखा हुआ है। ये उर देश है आज का इराक देश। वहां से ईश्वर ने उनको लेकर के गया है हारान देश में, आज टर्की जो देश हम बोल सकता है। वहां जब अब्राहम रह रहा था पिता के साथ, वो हारान देश में आया। हारान में रहने के समय पर इनका बुलावा हुआ था। इसका मतलब BC 2000 में, 2000 में अब्राहम का बुलावा, हम लोग ये भी बोल सकते हैं उस क्षेत्र ईस्ट एशिया है, एशिया पूर्वी जगह से मेडिटेरेनियन सी के वो भाग की ओर उनको लेकर के आ रहा है। इसका मतलब यहूदियों का इतिहास का शुरुआत जब अब्राहम को जब वो बुला रहा है। अभी यहूदी ये जो शब्द है हम लोगों को मालूम है, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 के अंदर याकूब स्वर्गदूत के साथ जब गुस्ती लड़ा, वाक्य 38 में हम लोग पढ़ते हैं, आखिरी में वो स्वर्गदूत उन्हें आशीर्वाद देकर के कहते हैं अब से तुम्हारा नाम इस्राएल रहेगा। तो याकूब का नाम इस्राएल रखा। याकूब का 12 वंश है, इसलिए इस्राएली लोग हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब यहूदी लोगों का एक नाम हम लोगों को यह इस्राएल नाम का से मिलेगा। और यहूदी जो ये जो नाम है, यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ का ही अध्याय 29 वाक्य 35 वहां पर हमें मालूम है
याकूब ने विवाह किया। उस दो पत्नियां, सबसे पहले लेया से, लेकिन ये राहेल को चाहता था। इसके बाद राहेल से भी, उनकी बहन, छोटी बहन राहेल से भी शादी करते हैं। राहेल को याकूब बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए याकूब के इस प्यार लेया को नहीं मिल रहा था, लेकिन याकूब केवल राहेल को प्यार कर रहा था। इस कारण ईश्वर ने राहेल को, रेचल को बांझ बनाकर रखा, उन्हें कोई संतान नहीं दिया। लेकिन ईश्वर बार बार लेया गर्भवती हुआ और वो संतान को जन्म देना शुरू किया। पहले रूबन, इस प्रकार 1 2 3 चौथा बेटे के रूप में 4 बच्चा एकदम लगातार होने के बाद फिर बच्चा होना बंद हुआ था। तो जो चौथा बच्चा जब जन्म लिया, उसके विषय में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 वाक्य 35 में लिखा है, जब लेया ने इस बच्चे को जन्म दिया तब वो बोलने लगी, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी, क्योंकि 4 बच्चे, मेरे पति तो मुझे प्यार तो नहीं कर रहा है, प्यार तो छोटी बहन से करता है। वो अब एक बच्चा हुआ, सोचा अब ये बच्चे के कारण मुझे प्यार करेगा, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। फिर दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, हर समय पर वो ये सोचती थी पति का प्यार, याकूब का प्यार मुझे मिलेगा। अभी चौथे बच्चे के समय पर वो कहते हैं, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। ये बोलते हुए उस चौथे बच्चे का नाम यूदा रखा। इसका मतलब है, यूदा शब्द का अर्थ प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की स्तुति करना। उस यूदा शब्द से इसके बाद यहूदी शब्द आया है। यहूदी लोग ऐसा ऐसा कर करके कहा। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 6 में, 2 किंग चैप्टर 16 वर्स 6 में सबसे पहले यहूदी लोगों के विषय में लिखा हुआ है। यूदा के लोग कर करके यहूदी लोग, ऐसा एक समुदाय के विषय में लिखा। इसके बाद उस यहूदी एक वंश है, ऐसा एक प्रथा में रहने वाला है। इस प्रकार लिखने वाला किताब है एस्तेर का किताब, एस्तेर का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 5 और 6 के अंदर हमें मालूम है, रानी एस्तेर अपने जनता को, यहूदी लोगों को बचाने के लिए राजा सरस्यूस के पास जाता हुआ, और वो कहानी सब आप एस्तेर के ग्रंथ में पढ़ सकते हो। तो एस्तेर के ग्रंथ का चैप्टर 2 के अंदर सबसे पहले ये लोग एक ऐसे समुदाय के रूप में, एक वंश है, एक अलग चुने हुए लोग, ऐसे एक अलग रीति रिवाज में जीने वाला लोग के रूप में प्रस्तुत करता है उसके अंदर। इस प्रकार यदि हम लोग देखें, ये अब्राहम के संतान परंपरा, अब्राहम के बाद इसहाक, वो भी बोलूंगा, बांझ थी सारा, और ईश्वर ने बुला करके अब्राहम को, सारा को कनान देश लेकर के गया। कनान देश में रहते वक्त कुछ समय पर सूखा पड़ने के कारण लोग कनान देश को छोड़ करके मिस्र देश, इजिप्ट देश गया। वहां से फिर कनान देश लौटते वक्त एक मिस्री स्त्री को, जिसका नाम है हागार, उनको साथ में सारा के दासी के रूप में उसको लेकर के आए। तो इन्होंने देखा कोई संतान नहीं, ईश्वर ने वादा किया, और सारा ने देखा मैं बांझ स्त्री हूं और बूढ़ी हो गया, अभी मैं कहां बच्चा देगा। इसलिए उस हागार को अब्राहम को देकर के कहते हैं, उसके द्वारा मुझे संतान दीजिए। और अब्राहम सारा के पास जाते हैं, वो गर्भवती हुआ और वो इस्माइल को जन्म दिया। हमें मालूम है अनेकों वर्षों तक इसके बाद ईश्वर और अब्राहम के बीच बातचीत नहीं मिल पाता। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 में आकर के फिर हम देखते हैं, प्रभु फिर से आकर के
वादा करते हैं अगला साल इस समय पर तुम्हारे एक संतान होगा। इसका मतलब है जिस संतान के द्वारा, सारा के बेटे के द्वारा अब्राहम का पीढ़ी चलना है, दासी के पुत्र के रूप में नहीं, ये हम लोगों को वहां पर मिलते हैं। लेकिन दासी के पुत्र के विषय में भी मैं अगला एक और क्लास उसको लूंगा। यहां पर हम लोगों को इसहाक जाने दो। इसहाक, इसके बाद इसहाक का पुत्र याकूब है, याकूब का 12 वंश है और वो इस्राएली कहते हैं। इसका मतलब है बाइबल के अंदर इब्रानी हिब्रूज लोग, अब्राहम को जो बुलाया उस समय पर ऐसा हिब्रू इब्रानी लोग ऐसा कह करके लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा इस्राएल कर करके लिखा हुआ मिलेगा और तीसरा यहूदी कर करके, सबसे पहले हिब्रूस, इसके बाद इजरायली, इसके बाद यहूदी कर करके ऐसा नाम बुलाता हुआ, ये सब एक ही ग्रुप है, ये अब्राहम के पीढ़ी है। तो अब्राहम से ये यहूदी वंश को शुरू होता हुआ हम लोग देखते हैं, वो पीढ़ी आगे चलते हुए ईसा मसीह तक कैसे आते हैं, इसको अगर देखना है, इनके वो जो कल्चर और लाइफ, वो वादाएं, जो कुछ पुराना विधान में लिखा हुआ है, ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष पूर्व में ये लिखना शुरू हो चुका है। वहां पर ऊर देश में जब अब्राहम रहते थे, वहां का जो संस्कृति है उसको सुमेरियन संस्कृति कहते हैं। सुमेरियन संस्कृति, उस सुमेरियन संस्कृति में मैंने कहा था ऊर देश, इराक देश है, वहां अनेकों ईश्वर का, देवी देवताओं का पूजा करने वाले लोग थे। इसका मतलब सत्य ईश्वर का पूजा नहीं, बल्कि अनेकों ईश्वर की पूजा करने वाले थे ये अब्राहम के जो पूर्वज लोग। जो 13 को भी ईश्वर ने बुलाया जरूर है, लेकिन वो सुमेरियन संस्कृति में रह करके जी रहा था। लेकिन ईश्वर ने वहां से, उस इराक देश से, ऊर देश से उनको बुलाते हैं, हारान देश में आता है। वो हारान देश जो है मेसोपोटामियन जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें है। उसमें भी हमें मालूम है अनेकों ईश्वर का जो पूजा करने वाला हारान देश, जिसमें पहले कहा है टर्की देश है। हमें मालूम है जो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 31 में इसके विषय में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहूद संस्कृति सबसे पहले सुमेरियन संस्कृति, इसके बाद आकर के ये मेसोपोटामियन संस्कृति, ये इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके आदन वाटिका में रखा। मैंने इससे पूर्व में एक क्लास लिया था उसका, और वहां पर 4 नदियां बहता हुआ उनके जो 4 संस्कृति है, कल्चर, वो है, मैंने ये बोल करके दिया था। उनमें से हमें ये मिला था ये सुमेरियन संस्कृति है और ये मेसोपोटामियन संस्कृति है, सब हमें वहां पर भी सीखने के लिए मिला था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहा है वो जो टर्किश हारान देश का वो संस्कृति था, वहां से ईश्वर ने कनान देश की ओर लेकर के जा रहा है, वहां पर यहूदी संस्कृति शुरू करने के लिए, यहूदी संस्कृति। इसके बाद धीरे धीरे हमें मालूम है जो यहूदी संस्कृति किस प्रकार एकमात्र ईश्वर में विश्वास करने वाला ये बन गया। और कानान देश में हागार, इस्माइल जो जन्म लेना और उनको निकालना, और जो वादा किया हुआ है सारा का और अब्राहम का पुत्र वो इसहाक है, वो बड़े होकर के किस प्रकार बड़े बनता है। यहाँ पर मैं एक और बोल करके देना चाहूँगा, यदि हम जो इस्माइल के विषय में पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर पढ़ना के लिए मिलेगा, 1 से लेकर के 16 तक, जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 to 16 पढ़ेंगे। जब वो निकालने के बाद वो पारान के उजाड़ गंड में जाकर के बसा करके लिखा हुआ मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 का वाक्य 21 को अगर पढ़ेंगे और अध्याय 21 का वाक्य 14 में हमें मिलेगा,
वो एक मिस्री स्त्री से, इजिप्शियन स्त्री से शादी किया है करके। इसके बाद उन लोगों ने जहां रहा है उसके विषय में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ एक जगह है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 को पढ़ना, जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 12 to 18, 12 से लेकर के 18 तक अगर पढ़ेंगे, वहां पर इस्माइल का मृत्यु कहां हो रहा है, वे लोग कहां रह रहा है, वो शादी किया है, उनका भी 12 बच्चे और 12 कुल बना। जैसे इसहाक का पुत्र याकूब है, याकूब का 12 कुल बना था, उसी प्रकार यहां पर इस्माइल का 12 कुल बनता हुआ। और वे लोग जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 12 to 18 पढ़ेंगे, वे लोग कहां रहा है, लिखा हुआ है हाबीला से शूर तक। इसका मतलब वो मिस्र देश का पूर्वी जगह है, ईस्ट ऑफ इजिप्ट, उस जगह पर वे लोग रहता था। उनके वो 12 वंश मक्का मदीना में नहीं था। इसका मतलब है इस्माइल का जो कुल जो ट्राइब्स जो रहता था, 12 ट्राइब, वो हवीला से लेकर के शूर तक मिस्र देश के पूर्वी साइड में वो रहता था करके। इसके बाद हम लोग याकूब के पास ही जाते हैं। इसहाक का पुत्र याकूब, उनका 12 गोत्र। इसके विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा निर्गमन ग्रंथ के अंदर अध्याय 1 से आगे अगर हम पढ़ते जाएंगे, जब ये गोत्र कनान देश में रह रहा था, वहां सूखा पड़ गया, इस कारण वो मिस्र देश जाता हुआ। और अध्याय 12 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है 430 वर्ष वे लोग मिस्र देश में रहा, करीब उनमें से 400 वर्ष गुलामी की जिंदगी जीता हुआ हमें मिलता है। और गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 17 में भी, गलातियंस चैप्टर 3 वर्स 17 में भी हमें ये पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद वो गुलामी समाप्त करने के लिए ईश्वर ने मूसा नबी को चुना। वो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा किस प्रकार मूसा नबी को ईश्वर ने चुना और फरोह के पास भेजते हैं, और 10 विपत्तियां, और विपत्तियों के अंत में इस्राएलियों को वहां से जाने देता है। कब है? BC 1400, BC 1400 में ये निर्गमन का, एक्सोडस का, मूसा नबी के द्वारा इस्राएली लोगों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके उस लाल सागर को विभाजित कर 40 वर्षों तक मरुभूमि यात्रा, इसके बाद जोशुआ की अगुवाई में कनान देश में वापस आता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। ये 1400 से लेकर के 1040 तक का समय पीरियड, 1040 में इस्राएलियों के लिए एक पहला राजा साउल के रूप में हम लोगों को मिलते हैं। उससे पूर्व में 300 से ज्यादा वर्षों तक न्यायकर्ता लोग उन लोगों को देखभाल करते थे और इस्राएलियों को चलाते थे। जजेस, अनेकों जजेस के विषय में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 300 से ज्यादा वर्षों तक यदि हम लोग न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11 हुआ कि 26, जजेस चैप्टर 11 वर्स 26, और राजाओं का पहला ग्रंथ फर्स्ट किंग चैप्टर 6:1 को पढ़ेंगे, वहां पर हमें मिलता है करीब 300 से ज्यादा वर्षों तक जो न्यायकर्ता लोग इस्राएल का देखभाल करते थे। उसमें कई बड़े बड़े न्यायकर्ता लोग हैं, जैसे सामुएल जैसे न्यायकर्ता, लास्ट न्यायकर्ता है सामुएल, तो वहां तक हमें पढ़ने के लिए मिलता है। सामुएल के समय पर इस्राएली जनता
बोला सभी राष्ट्रों में सभी लोगों को राजा है, हमें राजा नहीं, हमें राजा दे दो। सामुएल पहले समझाना शुरू किया, तुम्हारा राजा तो ईश्वर है, तुम्हारा राजा तो ईश्वर है। वो कौन सा ईश्वर है? आगे यदि जब हम लोग क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्त के यदि ये पढ़ेंगे, हमें ऐसे ऐसे वचनों से हमें पता चलता है ये सब क्रिस्त की ओर लेकर के जाते हैं। उस अभिषिक्त व्यक्ति, राजा अभिषिक्त व्यक्ति है। तुम्हारा एकमात्र राजा ईश्वर है। कौन राजा है? वो क्रिस्त राजा है। क्रिस्त के विषय में ही ये बोल रहा था, लेकिन लोग माना नहीं। तब ईश्वर ने बोला है राजा को चुनने के लिए। इस प्रकार हमें मालूम है इस्राएल में सबसे पहला राजा BC 1040 में साउल के रूप में चुनते हैं। और आगे हमें मालूम है कई राजा आते हैं। ईश्वर दाऊद को फिर चुनते हैं, क्योंकि साउल ईश्वर के द्वारा बताने वाला मार्ग पर नहीं चल रहा है, इसलिए दाऊद को चुना। दाऊद करीब 1011 से 971 तक, और उसके बाद सुलेमान 971 से 931 तक इस्राएल का राजा बना। और उनके मृत्यु के बाद इस्राएल देश 2 भागों में विभाजित होता हुआ। जो उत्तर भाग है उसे इस्राएल, उसका राजधानी समरिया होता है, और जो दक्षिण भाग जहां यरूशलेम है वो बेंजामिन गोत्र, यूदा गोत्र मिलकर के एक छोटा सा देश, वहां पर हम लोग देखते हैं यूदा देश कह करके। तो इस्राएल नॉर्थ साइड में इस्राएल है, 10 गोत्र मिलकर के बड़ा राज्य है, लेकिन नीचे 2 गोत्र मिलकर के यूदा देश। इस प्रकार डिवाइड होता हुआ हमें मिलता है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर इसको हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट किंग चैप्टर 12 के अंदर BC 931 में सुलेमान का मृत्यु हुआ। इसके बाद उनके पुत्र के समय पर ऐसा नॉर्थ साइड को इज़राइल और साउथ साइड को जूदिया कहते हुए राजधानी, इज़राइल का राजधानी समरिया और यूदिया का जेरूशलेम बन करके। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं BC 721 में, 721 उस समय पर ये जो नॉर्थ भाग का जो इस्राएल है समरिया, उसके ऊपर असीरियन भोज जो है आक्रमण करते हैं। और असीरिया ये जो नॉर्थ भाग का जो 10 गोत्र वाला जो इस्राएल है उसको कब्जा करते हैं, और नामो निशान नहीं है। इसके बाद वो जो इस्राएल जो नॉर्थ साइड में 10 गोत्र था उनका नामो निशान नहीं है, ऐसा कर दिया। इसके बाद बाइबल में कहीं भी इनके विषय में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि असीरिया आकर के उस जगह अपने कब्जे में किया। लेकिन जो साउथ साइड वाला यूदिया तब भी था। यूदे के ऊपर इसके बाद बाबुल, क्योंकि यूदे के लोग पाप करने लगे, सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवता वह मूर्ति पूजा सब करने लगे। वार्निंग दिया, नबियों के द्वारा वार्निंग दिया, और मसीह आने के विषय में भविष्यवाणियां किया, सब कुछ किया। इसके बाद भी जब माना नहीं है, तब ये 587 में 587 में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा आक्रमण कर यरूशलेम मंदिर को गिराया और यहूदियों को मार गिराया। कुछ लोगों को कैद बना करके बाबुल लेकर के जाते हैं। 50 वर्षों तक का बाबुल निर्वासन का समय वहां पर है। मेरे विचार में समय ज्यादा हो रहा है, आगे का इतिहास को कल के क्लास में सुनना अच्छा रहेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने यहूदियों का इतिहास को समझना शुरू किया, क्योंकि यहूदियों के इतिहास से हमारा क्रिश्चियन इतिहास जुड़ा हुआ है। इसलिए इस यहूदी इतिहास, उनका धर्म ग्रंथ, उसके विषय में समझना जरूरी है।
प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अब्राहम के द्वारा, हमारे पूर्व पिता अब्राहम के द्वारा उन्होंने उससे एक यहूदी समुदाय को और उस समुदाय में मसीह का जन्म होने के लिए निश्चित किया। आज जितने भी उस इतिहास को हम सीख करके आया, उसको अपने हृदय के पत्थर में लिख करके रख दीजिए। एक कहानी के तौर पर उसको याद करते जाइए। बार बार इस वीडियो को देख करके या नोट लिख करके आप इसको सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रभु से जुड़ा हुआ है, मसीह से जुड़ा हुआ बातें। कल आगे की बातें हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग नॉर्थ साइड का इस्राएल और साउथ साइड का यूदया का किस प्रकार नाश हो हुआ और निर्वासन में चला गया, इस आहान तक सीखा है। कल हम आगे निर्वासन से वापस आना और कैसे कैसे इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण हुआ, यहूदियों के ऊपर आक्रमण हुआ, इसके विषय में भी हम लोग सीखेंगे। मसीही को क्यों राजा कहते हैं, पुरोहित है, नबी है, ये सब हम लोग कल के क्लास में फिर से सीखेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।